आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें वायरसेस की कि वायरसेस क्या हैं, तो वायरसेस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो हमें ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं और ये क्या है, ये वायरस हैं। तो हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वायरसेस को इन्फेक्शियस एजेंट्स भी कहा जाता है। इन्फेक्शियस एजेंट का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, यानी बीमारियां पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जो वायरसेस को स्टडी करती है उसको कहते हैं वायरोलॉजी। इसके अलावा वायरसेस के लिए एक और टर्म या एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या है, वो है वायराइन। और वायराइन का लफ्ज़ या वर्ड वायरस के लिए कब इस्तेमाल किया जाता है? जब वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर ना हो, यानी जब ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे अगर हम वायरस का नाम लें तो हम इसको वायराइन भी कह सकते हैं। वायरस का जो वर्ड है वो लैटिन जबान का लफ्ज़ है, यानी लातीनी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पॉइजन। और पॉइजन किसे कहते हैं? पॉइजन कहते हैं जहर को। यानी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बहुत पॉइजनस होते हैं, यानी जहरीले होते हैं। अब हम अगर वायरसेस की डिस्कवरी की बात करें तो वायरसेस डिस्कवर हुए थे 1892 में। और इसके डिस्कवरर का नाम क्या था? इसके डिस्कवरर का नाम था दिमित्री इवानोस्की, जिसने 1892 में टोबैको के प्लांट के ऊपर इस वायरस को डिस्कवर किया। तो ये डिस्कवरी हुई कैसे? जब दिमित्री इवानोस्की ने टोबैको के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, यानी उसका मुशाहिदा किया, तो उस पे कोई डिजीज लगी हुई थी। तो जब मुशाहिदात के बाद यानी एक्सपेरिमेंट्स के बाद नतीजा निकाला तो नतीजा ये निकला कि जो टोबैको को जो ये वाली ख़ास किस्म की डिजीज़ हुई है तो वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया से भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? वो थे वायरसेस। तो एवानोस्की ने तो ये डिस्कवर किया था कि टोबैको प्लांट्स के ऊपर जो डिजीज होती है उसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब मजीद काम किया गया इसी डिजीज के ऊपर तो पहली दफ़ा 1898 में एक और साइंसदान जिनका नाम था मार्टिनस बेजरिंग, तो उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को, जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, उसको नाम दिया वायरस का। और टोबैको बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स मजीद किए गए तो टोबैको प्लांट्स का जो वायरस था उसको नाम दिया गया टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी ऐसा वायरस जो कि टोबैको के प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करता है। तो इस वायरस का नाम था टोबैको मोज़ैक वायरस। तो फर्स्ट टाइम वायरस का जो वर्ड था या लफ्ज था उसको इस्तेमाल किया मार्टिनस बेजरिंग ने। तो इन साइंटिस्ट्स के जो डिस्कवरीज थी या इनके जो मुशाहिदात थे उससे ये पता चला कि वायरसेस ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। हालांकि बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वायरसेस साइज में बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे हैं। और अगर साइज की बात की जाए तो वायरसेस के मुख्तलिफ साइज होते हैं। तो साइज की रेंज क्या है? वायरसेस की साइज की रेंज है 20 से 400 नैनोमीटर्स के दरमियान। इसके अलावा वायरसेस का साइज काफ़ी जगहों पे 20 से 300 नैनोमीटर्स के दरमियान भी बताया गया है। तो अगर हम बात करें वायरसेस की कि ये किस पे अटैक करते हैं, यानी किन ऑर्गेनिजम्स में डिजीज कॉज करते हैं, तो वायरसेस एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं, उनमें भी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो वायरसेस में पाए जाते हैं। तो वायरसेस के अंदर बहुत यूनिक खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी वायरसेस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मौजूद होती हैं। तो हम वन बाय वन करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यानी खुसूसियात पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की कि वायरसेस को
हम लिविंग क्यों कहते हैं? तो इसका जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वायरसेस के अंदर प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसलिए ये जो खुसूसियत है इसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस क्या हैं? लिविंग हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक वायरस का जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? लिविंग है, तो वो ये है कि ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और इसके अलावा एक और खुसूसियत या एक और कैरेक्टरिस्टिक जो इसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं? वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट करने का क्या मतलब होता है? रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कि वायरसेस अपनी ही जैसी कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन ये कॉपीज इनको बनाने के लिए यानी रेप्लिकेशन के लिए इनको होस्ट सेल की जरूरत होती है। होस्ट सेल क्या होता है? कोई भी लिविंग सेल, यानी अगर ये प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्ट कर रहे हैं तो या एनिमल्स के ऊपर या किसी बैक्टीरिया के ऊपर, तो उनके जो लिविंग सेल्स होंगे उन ऑर्गेनिज्म के, उनको कहेंगे होस्ट सेल। तो रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें के एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरस में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उस वजह से हम इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं कि ये क्या है? वायरसेस क्या हैं? वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो वायरस का सबसे पहला नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, यानी वायरसेस के अंदर साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। तो अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, जो लिविंग सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है और सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस क्या है? कि ये क्या है? ए सेलुलर है। ए का मतलब होता है विदाउट, यानी कि ये सेल के बगैर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा एक और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस का ये है कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, यानी वायरसेस के क्रिस्टल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात हैं इस वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस नॉन लिविंग हैं। तो इस तरह वायरसेस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। तो आज हमने पढ़ा वायरसेस के बारे में।